हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज है हमारा डे 9 जो कि हमारी सीरीज चल रही है 20 दिन की 20 डेज मिनी कट चैलेंज, जिसमें हम 5 kg लूज कर रहे हैं बॉडी फैट 20 दिनों में। और आज हमारा डे 9 है और प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी चल रही है। जस्ट अभी वर्कआउट करके मैं आज मैंने एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करा है। मैंने कुछ नहीं खाया हुआ और टाइम अभी हो गया 12 बज गए। और मैंने आज शोल्डर्स करे थे ट्रेन और उसके बाद करा है 45 मिनट्स कार्डियो और एम्प्टी स्टमक को घर जाके अब सीधा पहली मील खाऊंगा, वो भी 1 बज जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही, काफ़ी अच्छा फैट लॉस हो रहा है धीरे धीरे। हमारा 5 kg का टारगेट है और ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है 2 या 3 kg हमारा ऑलरेडी लूज हो चुका है बॉडी से। ठीक है, तो 80 kg पे स्टार्ट करा था, 77 या फिर ऐसे कुछ चल रहा है अभी बॉडी वेट। वो मैंने अभी चेक नहीं करा, पहले दिन करा था और एक बार बीच में करा था आप लोगों को जो मैंने वीडियो में डाला था। उसके बाद बॉडी वेट चेक नहीं करा है। ठीक है, तो आज या फिर हम कल मॉर्निंग में बॉडी वेट चेक करेंगे। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखो आज मैं आज आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, डाइट के लिए, लाइक कि अगर जो भी बंदा फैट लॉस कर रहा है तो सिंपल सा कोई जो बिल्कुल ही सिंपल बंदा है जिसे कुछ नहीं पता कि मैक्रोस क्या होते हैं, कैलोरीज क्या होती है, कैसे ट्रैक करते हैं, क्या होता है प्रोटीन कार्ब्स फैट में कितनी कितनी कैलोरीज होती है। सिंपल सी एक रफ आइडिया बताऊंगा जो फैट लॉस करना चाहता है मोटा मोटा वो कैसे करे। ठीक है, ज़्यादा इतना भी नहीं जाएंगे, ये हर चीज़ कैलकुलेट वगैरह करके वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन जो बंदा नॉर्मल लाइफस्टाइल जीना चाहता है और उसे फैट लॉस करना है सिंपल से जल्दी से 1 महीने में जितना भी करना है, वो क्या क्या करे और क्या क्या खाए। ठीक है, तो मैं सुबह से लेके रात तक की पूरी डाइट बताऊंगा और आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, तो आज हम सिर्फ डाइट की वीडियो कवर करेंगे। मैं डाइट बताऊंगा आपको और पूरा आपको यहाँ पे वीडियो में मैं हर चीज़ें मेंशन कर दूंगा कितनी कितनी ले सकते हो। और मैं ये जो डाइट बता रहा हूँ ये मैं नॉन वेजिटेरियन और अभी या तो एक काम करते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि देखो आज की जो वीडियो है मैं नॉन वेजिटेरियन बंदों के लिए बता देता हूँ क्योंकि मैं भी नॉन वेज खाता हूँ। तो नॉन वेजिटेरियन जो फॉलो करते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, वो क्या क्या खा सकते हैं सुबह से लेकर रात तक, जिम विम से पहले, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर और बिफोर बेड। ठीक है, और फिर जो कल की वीडियो बनाऊंगा डे 10 की, उसमें बता दूंगा वेजिटेरियन क्या क्या खा सकते हैं। तो ये दोनों के लिए कवर हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ जो कल की बनाऊंगा उसमें एग्स भी ऐड कर दूंगा, जो एगिटेरियन होते हैं, जो नॉन वेज नहीं खाते, सिर्फ एग्स खाते हैं। ओके, सो देखो सबसे पहले मॉर्निंग में उठोगे, जो बंदे, मैं मॉर्निंग के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, वो एडजस्ट कर लेना, मॉर्निंग जो वर्कआउट करते हैं मैं उसके हिसाब से ये वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैं भी मॉर्निंग में करता हूँ। तो मॉर्निंग में जो बंदे कर रहे हैं उनके हिसाब से बन रही है वीडियो। तुम अगर इवनिंग में करते हो तो अपनी जो प्री वर्कआउट मील है, पोस्ट वर्कआउट मील है, वो इवनिंग में शिफ्ट कर देना। ठीक है, स्नैक्स के बाद या फिर जब भी जाते हो। तो देखो सबसे पहले मॉर्निंग में उठोगे, मॉर्निंग में उठ के खाली पेट जब भी उठोगे 1 लीटर पानी पीना डेली। ठीक है, डेली 1 लीटर जब पानी पियोगे तो जो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, पूरी रात पानी नहीं पीते हम, हमारी बॉडी को हाइड्रेशन मिलेगी। अगर कोई बंदा हाइड्रेशन का सप्लीमेंट लेना चाहता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स लेना चाहता है, तो वो भी डाल सकता है जिसका बजट बन रहा है। ठीक है, अगर नहीं लेना चाहता, सिंपल 1 लीटर पूरा पानी पियो, वो पी सकते हो नॉर्मल, सिर्फ पानी बॉटल, धीरे धीरे पियो, ऐसे नहीं एक साथ पी जाओ। ठीक है, ये पहली उठते ही ये करना है। फिर उसके बाद कॉफ़ी जो होगी, अगर कोई बंदा कॉफ़ी पीता है, फिर मॉर्निंग में उठ के कोई बंदे चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो मेरा हिसाब है अगर फैट लॉस कर रहे हो कॉफ़ी पियो। ठीक है, ब्लैक कॉफ़ी, दूध वाली सुबह मत पीना। और कॉफ़ी जब भी पियोगे तो कम से कम उठने के आधे से 45 मिनट बाद कॉफ़ी पीनी है। एकदम से उठ के कॉफ़ी मत पीना कभी भी। हम सो के उठेंगे तो सबसे पहले हमें पीना है क्या, 1 लीटर पानी पीने के बाद कॉफ़ी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो या फिर ग्रीन टी, जो भी जैसा भी पीना चाहता है वो पी सकते हो। ठीक है, क्योंकि इनमें कोई कैलोरीज नहीं है, 0 कैलोरीज है ये सब चीज़ें। ठीक है, फिर जो ब्रेकफास्ट, देखो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। जो बंदे जैसे डाइट वगैरह मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये डाइट है कि रफ एस्टिमेट है। इस डाइट से अगर क्वांटिटी होगी ना, वो आपको अपने हिसाब से मेंटेनेंस कैलोरीज के हिसाब से खानी पड़ेगी, डेफिसिट निकाल के। क्योंकि मैं देखो हर किसी बंदे की डाइट अलग होती है कैलोरीज के हिसाब से, लेकिन मैं एक ऐसा नॉर्मल ले मैन की तरह आपको एक लमसम डाइट बता रहा हूँ कि बहुत हेल्दी जो डाइट होती है, हेल्दी फूड आइटम्स होते हैं, उसको डाल रहा हूँ मैं इस डाइट में। ठीक है, ये चीज़ें आप ले सकते हो, ऑप्शन बता रहा हूँ। अब उसकी जो कैलोरीज वगैरह कैलकुलेट होगी वो आपको करनी पड़ेगी अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल के। ठीक है, व्हाट इज मेंटेनेंस कैलोरीज, ये ChatGPT से पूछ सकते हो और फिर डेफिसिट बना के तब फैट लॉस करना है आपको। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट में जो खा सकते हो वो खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो मॉर्निंग में। ठीक है, अब ये ऑप्शन बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि सब चीज़ें खा लो। ओट्स खा सकते हो, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनकी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ओट्स खा सकते हो। ओट्स हो गए कार्ब्स सोर्स आपके 30-40 ग्राम ओट्स खा सकते हो फैट लॉस में। और उसके साथ खा सकते हो एग वाइट्स खा सकते हो। ठीक है, होल एग अगर खाओगे फैट लॉस में तो 2 या 3 खा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं खाना। ठीक है,
क्योंकि उसमें कैलोरीज फिर दोबारा से इंक्रीज हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कम से कम कैलोरीज खाएं हमारी मेंटेनेंस से निकल के, ठीक है, जल्दी फैट लॉस करें ताकि। तो ओट्स खा सकते हो और एग वाइट खा सकते हो, सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट ये है। और या तो एक और चीज़ है, आजकल मार्केट में हाई प्रोटीन ओट्स आते हैं, वो भी ले सकते हो मिल्क में या फिर वाटर में अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। उसके साथ सैलड खा सकते हो थोड़ा सा पेट भरने के लिए ताकि फुल रहे, और फिर ब्रेकफास्ट करके वर्कआउट करने जा सकते हो। ओके, ये आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, ओट्स और एग वाइट्स। ऑमलेट भी बना सकते हो, बॉइल्ड भी खा सकते हो, या फिर किसी दिन एग वाइट्स नहीं खाने का मन कर रहा तो ओट्स खा सकते हो, उसका एक स्कूप वे प्रोटीन खा सकते हो। ये और रहेगा आपका क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट। अगर कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी लाइक इतना ज़्यादा मोटा नहीं है तो वो एक बनाना भी खा सकता है इसके साथ, ठीक है, एक बनाना भी खा सकता है। तो ये ब्रेकफास्ट रहेगा सिंपल सा। इसके बाद आप करने जाओगे वर्कआउट से पहले क्या खाओगे, प्री वर्कआउट में प्री वर्कआउट ड्रिंक पी सकते हो, या फिर थोड़ा सा लाइक एक राइस केक होता है, राइस केक आते हैं ऑनलाइन, वो ले सकते हो, एक राइस केक और हल्का सा पीनट बटर लेके उसमें वर्कआउट करने जा सकते हो। अगर फैट लॉस जल्दी करने जाते हो, कंट्रोल कर सकते हो अपनी भूख को, तो प्री वर्कआउट या फिर कॉफी पी के वर्कआउट करने जा सकते हो एम्प्टी स्टमक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट खा लिया वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहेगा और आपको एनर्जी प्रोवाइड करते रहेगा, ठीक है। तो ये ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, प्री वर्कआउट मील हमने खा ली। वर्कआउट करोगे, वर्कआउट के बिटवीन ग्लूकोज पी सकते हो, ठीक है, ग्लूकोज पी सकते हो, जो आजकल आता है, आजकल ना नया ग्लूकोज आया है जिसमें 0% शुगर होता है, तो वो वाला ग्लूकोज पी सकते हो, उसमें फ्लेवर होता है लेकिन शुगर नहीं होता उसमें। ग्लूकोज पी सकते हो, इलेक्ट्रॉल पी सकते हो, या फिर हाइड्रेशन ड्रिंक्स आती हैं जो लाइक हाइड्रेट करती हैं, वो भी ले सकते हो इंट्रा वर्कआउट के बाद। जो सबसे इंपॉर्टेंट मील है पोस्ट वर्कआउट मील, उसमें क्या खाना है, देखो उसमें जो लोगे 1 स्कूप वे प्रोटीन लोगे, ठीक है। अगर मॉर्निंग में लेते हो वे प्रोटीन, अगर एग्स नहीं खाते तो एग्स, देखो मैं कंफ्यूज हो गया। तो वर्कआउट के बाद क्या करोगे, वर्कआउट के बाद 1 स्कूप वे प्रोटीन लोगे, क्योंकि मॉर्निंग में हमने एग्स खा लिए थे। अब वर्कआउट के बाद पोस्ट वर्कआउट जो मील होगी उसमें 1 स्कूप वे प्रोटीन, 3 डेट्स खाने, या फिर 4 डेट्स कर लेना, या फिर 2 डेट्स कर लेना, 2 3 4 इनमें से कैसे भी करना है, 4 तक डेट्स खा सकते हो, 4 के ऊपर डेट्स मत खाना। डेट्स क्या करेगा, जल्दी से जो ग्लाइकोजन आपके लाइक लूज हुए होंगे उनको रिप्लेनिश करेगा और जल्दी से ग्लाइकोजन स्टोर फिल करेगा, ठीक है आपके। और बहुत जल्दी फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब्स होते हैं, वो 4 डेट्स खा लो, 2 डेट्स खा लो, 3 डेट्स खा लो, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होंगे और मसल में जाके आपकी रिकवरी करेंगे, और उसके साथ वे प्रोटीन पियोगे, ठीक है। ये पोस्ट वर्कआउट मील है, लेकिन कि पूरी प्रॉपर मील नहीं है। अब जब हम खाएंगे उसके बाद सीधा लंच कर सकते हो, ठीक है। अगर मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो तो लंच में क्या खाओगे, नॉन वेजिटेरियन हो अगर तो आप लंच में खाओगे 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खा सकते हो, ठीक है, या दोबारा से 6 एग वाइट्स खा सकते हो, और उसके साथ 100 ग्राम या फिर 50-80 ग्राम वाइट राइस खा सकते हो। अब मैं वही दोबारा बता रहा हूँ आपको, कैलोरीज जो भी होंगी आपको अपने हिसाब से मेंटेनेंस कैलोरीज के निकाल के मैनेज करनी पड़ेगी। मैं ऐसे कैलोरीज किसी को नहीं बता सकता कि कितने ग्राम खाओ कितना खाओ, क्योंकि हर बंदे की मेंटेनेंस कैलोरीज अलग होती है, तो मैं ऐसे नहीं बता सकता, ठीक है। तो ये बस मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ क्या क्या खा सकते हो। एग वाइट्स खा सकते हो 6-7, 100 या 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खा सकते हो, 100 या 150 ग्राम फिश खा सकते हो, जो फिश खाते हैं, ठीक है। फिश में कौन से खाओगे, रोहू खा सकते हो, तिलापिया खा सकते हो, ये सारी फिश खा सकते हो। और उसके बाद 80 या 100 ग्राम वाइट राइस खाओगे, ठीक है। उसके बाद सैलेड जरूर खाना है, हर मील में सैलेड खाना है, क्योंकि हमारी प्रोटीन इंटेक हाई है, तो ताकि हमारा जो फाइबर इंटेक अच्छा हो, डाइजेशन हमारा अच्छा हो, एब्जॉर्प्शन जो हम खाना खा रहे हैं उसका अच्छा हो, मेन ये मैटर करता है एब्जॉर्प्शन कितना अच्छा है आपका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लंच। और इसके साथ थोड़ा सा अगर लाइक या रहने दो, कर्ड नहीं खाना, क्योंकि कर्ड अगर खाओगे वो हाई फैट होगा, उसमें कैलोरी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो चिकन ब्रेस्ट या फिर एग वाइट्स, इन दोनों में से एक, या फिर सैल्मन करूँ, या फिर फिश, इनमें से तीनों में से कोई एक ऑप्शन है। क्वांटिटी अपने हिसाब से खाओगे, और 80 ग्राम या 100 ग्राम वाइट राइस खाओगे, इतनी खाने हैं, ठीक है। वाइट राइस तो इतनी खाने, मैं भी तो नहीं खाता हूँ, ज़्यादा मत खाना। 150 या फिर मैक्स अगर ज़्यादा ही भूख लगती है तो 150 ग्राम खा सकते हो। अगर जो रोटी खाता है वो 2 रोटी खा सकता है। लंच खत्म हो गया। स्नैक्स में क्या खाओगे, स्नैक्स में लोगे 1 बनाना 20 बादाम, ये खाना है, 1 बनाना और 20 बादाम, ये स्नैक्स में खाओगे। और इसके बाद नॉर्मल चाय पी सकते हो, चाय पीते हो तो शुगर फ्री के साथ पी सकते हो, फिर फीकी पीना, चीनी कम से कम यूज़ करना अपनी डाइट में जब भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है। मेन लास्ट जो मील होती है हमारी डिनर में क्या खाओगे, देखो अगर फैट लॉस कर रहे हो तो देखो हमारी जो मील्स होती है ना बहुत बोरिंग होती है, और आपको थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपनी लाइक मील्स के साथ, थोड़ी अपनी बॉडी को अगर अच्छा करना चाहते हो थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो जो लास्ट की मील होगी वो दोबारा से चिकन ब्रेस्ट होगी, 150 से 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, और उसके साथ खाओगे 200 ग्राम पाइनएप्पल, ठीक है। पाइनएप्पल खाना लाइक पाइनएप्पल खाओगे तो पाइनएप्पल यार बहुत ज़्यादा लाइक बेनिफिट्स देता है, लाइक विटामिन बी होता है उसमें, और इम्यूनिटी बूस्ट करता है। कार्ब सोर्स है आपका, नेचुरल शुगर्स मिलेंगे आपको कार्ब, और लाइक आपका ना जो एक स्टमक है वो फुल रहेगा, और बहुत लाइक और भी बेनिफिट्स होते हैं। इसका मेटाबॉलिज्म बहुत आपका अच्छा करता है। तो चिकन ब्रेस्ट के साथ पाइनएप्पल खा सकते हो 200 या 150 ग्राम, ठीक है। चिकन ब्रेस्ट खाओगे 150 या 200 ग्राम रात को डिनर में सोने से पहले, और पाइनएप्पल खाओगे, फिर ये आपकी डिनर खत्म हो जाएगा। इसके बाद सोने से पहले
जो आपकी बिफोर बेड मील होगी उसमें एक स्कूप वे प्रोटीन ले सकते हो, उसके साथ जिंक लोगे, मैग्नीशियम लोगे, ये मल्टीविटामिन वगैरह जो विटामिन होते हैं मैं बता रहा हूँ मैं आपको। 1 स्कूप वे प्रोटीन लोगे, इसका जिंक लोगे, मैग्नीशियम लोगे और फिश ऑयल लोगे। ये सप्लीमेंट्स अगर आपकी कैलोरीज लाइक आपकी अगर डेली की एक्टिव लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लाइक आपकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हो, जिम जाते हो, रनिंग करते हो, ये सब चीज़ें करते हो, तो ये सारी चीज़ें लेनी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक लेना, मैग्नीशियम लेना और आपका जो सुबह ब्रेकफास्ट में लोगे वो मल्टीविटामिन लेनी है, और रात को सोने से पहले क्या लोगे, जिंक, मैग्नीशियम और फिश ऑयल, ये 3 चीज़ें लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस ये सिंपल सी मील है। अब इसकी जो क्वांटिटी होगी वो अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। मैंने एक हेल्दी वे में आपको सारी चीज़ें ऑप्शन बताई है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और नीचे आके कमेंट करना। एंड कल डे 10 में मैं बनाऊंगा वेजिटेरियंस के लिए डाइट प्लान फैट लॉस का। एंड इसमें देखो ये जो मैंने अभी डाइट प्लान आपको शेयर करा ना, ये बहुत एक लाइक रफ दिया है। जो हेल्दी चीज़ें होती हैं आप लोग खा सकते हो, कैलकुलेशंस जो होगी कैलोरीज की, मैक्रोज की, वो सब आप चैट जीपीटी के थ्रू कर सकते हो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल के, उससे 300-400 का डेफिसिट में खाना खा के। ठीक है, 300-400 कैलोरीज कम खा के, ओके। और फिर उसके हिसाब से अपनी जो वो होगी ओट्स वगैरह ये सब चीज़ें, चिकन वगैरह, वो मैनेज कर लेना। एंड इसके साथ अगर डेली के 10,000 स्टेप्स करोगे, वो तो कंपलसरी आपको करने ही पड़ेंगे, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा। जितनी जैसे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी होगी लाइक 2 महीने में, 2.5 महीने में वो आपकी हो जाएगी। बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगी। वो आपकी अगर डेली 10,000 स्टेप्स करोगे ना, तो 1 महीने में, 1.5 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा लाइक कैलोरीज बर्न करोगे और अच्छी कैलोरीज इंटेक करोगे ना, कार्ब्स कम खा के, प्रोटीन हाई इंटेक करके, सब चीज़ें मैनेज करके, तो उतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। सो आज के लिए बस इतना ही। और मैं भी कहीं पे जा रहा हूँ यार, आज कुछ काम है, तो लाइक पूरा मैं दिखा नहीं पाया, लेकिन मील्स अच्छी चल रही। मील्स वही है सेम जो मैं खाना खाता हूँ। एंड अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, नीचे कमेंट करना। चलो फिर आपसे कल मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।